हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, मेरा टॉपिक का नाम है लिंग यानी जेंडर, जो कि आपका हिंदी व्याकरण है। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग देखते हैं कि लिंग क्या होता है। तो लिंग का यहाँ परिभाषा आपका दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का परिभाषा सबसे आसान, अगर आप मतलब बोला जाए आपसे, तो आप अगर लिंग पूछा जाए कि लिंग क्या होता है, तो आप एक शब्द में कहिएगा जिससे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी भी, वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसका बोध कराता हो उसे हम लिंग कहते हैं। चलिए, जैसे कि देखिए, लड़का, लड़की, गाय, राम, लक्ष्मी। लड़का आपका देखिए पुल्लिंग हो गया, लड़की आपका स्त्रीलिंग हो गया, गाय आपका स्त्रीलिंग हो गया, राम आपका पुल्लिंग हो गया, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका लड़का है। लक्ष्मी, नाम से ही पता चले लड़की है, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। देखिए, अब लिंग के भेद या प्रकार। लिंग के भेद या प्रकार, लिंग के हिंदी में अगर लिंग पूछा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी में पूछा जाए तो ये आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पुल्लिंग होता है, दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक, अगर यही आपका पूछते कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार का होता है, तो संस्कृत में जो लिंग होते हैं मेरा, वो होता है तीन प्रकार का। संस्कृत में लिंग आपका तीन प्रकार का होगा। कौन कौन? तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, और एक नपुंसक लिंग हो जाएगा। एक आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो चलिए, हमने इतना देखा कि लिंग किसे कहते हैं, परिभाषा जान लिया। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं वो जान लिया। संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं वो जान लिया। तो आपको मेन रूप से आपको संस्कृत नहीं पढ़ना होता है, यानी हिंदी दो ही प्रकार का लिंग आपको पढ़ना होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग आपसे नहीं पूछा जाता है, और आपसे एग्जाम में दो ही लिंग पूछा जाता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपका पुल्लिंग को देख लेते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग हम कहेंगे कि वह शब्द जिसका उच्चारण करने पर पुरुष जाति का बोध हो। पुरुष या यानी लड़का, पुरुष यानी लड़का, मतलब जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पुरुष में आपका कौन कौन आ जाएगा? लड़का आ जाएगा। जैसे मान के चलिए पिता। अब कोई लड़का जो होता है, जब उसका शादी होता है तो एक पिता हो जाता है, और शादी से पहले वो एक लड़का रहता है। तो जब लड़का आपका पुल्लिंग है तो पिता भी आपका पुल्लिंग होगा। जैसे भाई, पेड़, पेड़ आपका पुल्लिंग है, पेड़ आपका क्या है? पुल्लिंग है। राम, नाम से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। बैल, अब बैल। और गाय आपका, यहाँ पे हम बोले हैं गाय आपका स्त्रीलिंग है, और बैल आपका पुल्लिंग है। हीरा, हीरा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे बचपन, आपसे पूछ देगा कि बचपन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो बचपन आपका पुल्लिंग है, बचपन आपका पुल्लिंग है। लड़कपन, लड़कपन क्या है? लड़कपन आपका पुल्लिंग है, लड़कपन आपका पुल्लिंग है। गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व आपका पुल्लिंग है। ठीक, महत्व, महत्व भी आपका पुल्लिंग है। सरकार, सरकार भी आपका पुल्लिंग है। तो देखिए, हमने पुल्लिंग देख लिया है। अब हम लोग स्त्रीलिंग को देखते हैं, और स्त्रीलिंग को देख, पुल्लिंग हमने देख लिया, स्त्रीलिंग को हम देखते हैं आगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने पुल्लिंग तक देख लिए थे। ठीक, पुल्लिंग तक देख लिया था। अब हम दूसरा स्त्रीलिंग देखते हैं। तो स्त्रीलिंग का सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग कहते किसको है? तो वह शब्द जिसका उच्चारण करते समय स्त्री जाति का बोध हो। गौर से देखिए, सुनिएगा। इस स्त्रीलिंग हम किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग, जिस लिंग से हमें स्त्री जाति का बोध पता हो, यह वह शब्द जिसका उच्चारण करते समय या करते हुए हमें स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए, इसका सब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा? लड़की। जैसे अब लड़का में हम बताए थे लड़का पुल्लिंग है मेरा, लड़का मेरा पुल्लिंग, तो लड़की स्त्रीलिंग। उल्टा करते जाइए, उल्टा करते जाइए। हम वहाँ पे पिता बोले थे, यहाँ पे माता, वहाँ पे हम भाई बोले थे, यहाँ पे बहन।
यहाँ पे आपका गाय हो जाएगा, वहाँ पे हम बैल बोले थे, यहाँ पे गाय आपका लक्ष्मी, वहाँ पे हम राम बोले थे, मतलब उसी का जस्ट उल्टा। पुल्लिंग का उल्टा करते जाइए आपका स्त्रीलिंग बनते जाएगा, पुल्लिंग का उल्टा करते जाइए स्त्रीलिंग आपका बनते जाएगा। अब देखिए हमने पुर- पुल्लिंग देख लिया, स्त्रीलिंग देख लिए, और हमें लिंग में दो ही पढ़ना होता है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब इससे तो इतना में तो एग्जाम मतलब कि मेरा होगा नहीं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। इसी को पहचानने के लिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कुछ जो है वो नियम है, और उस नियम को हम फॉलो करेंगे। इसे देखिए, पहला आपका है पहचान करने का तरीका, ठीक। उसमें पहला है आपका कि किसी शब्द के पहले सर्वनाम शब्द लगाकर पहचान सकते हैं। किसी शब्द से पहले सर्वनाम शब्द लगाकर हम पहचान सकते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम अभी हम पढ़ाए नहीं है, मतलब हम समझा देते हैं कि सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जो हम यूज करते हैं, जो हम वहाँ पे संज्ञा के स्थान पे हम लगाते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सब आपका सर्वनाम हो गया, ठीक। ये सब आपका सर्वनाम हो गया। जैसे राम का किताब, राम का किताब, ठीक। ये आपका मान के चलिए कि एग्जाम्पल है। अब राम का किताब है, अब हर जगह राम ना यूज करके डिफिनेशन में भी यही बोले थे कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा, राम मेरा क्या है, संज्ञा, और संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। संज्ञा, राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब संज्ञा, अब हम हर जगह राम यूज ना करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह राम का किताब, वह किताब, जैसे वह किताब राम का है, ठीक, राम का है, तो फिर तो वही रिपीट हो गया, राम का। लेकिन राम का, अब यहाँ भी हम संज्ञा हटा करके सर्वनाम लगा सकते हैं। तो सर्वनाम हम जब पढ़ाएंगे तो वो उस चैप्टर में हम सर्वनाम का पूरा डिटेल देख लेंगे। अभी हम लिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिंग को देखते हैं, ठीक। तो देखिए, अब हमने बोला कि सर्वनाम शब्द लगाकर हम पहचान सकते हैं, सर्वनाम शब्द लगाकर हम पहचान सकते हैं। तो देखिए, मेरा और अच्छा, मेरा और अच्छा, ये आप ऐसे भी जान सकते हैं कि मेरा, इसमें स्पष्ट रूप से आपको पुल्लिंग दिख रहा होगा। अच्छा, अच्छी अगर रहती तो वो स्त्रीलिंग होती, और अच्छा है तो वो पुल्लिंग। अब मेरा और अच्छा है, ये दोनों तो मेरा पुल्लिंग हो गया, इसका यूज हम पुल्लिंग में करेंगे, ठीक। मेरी, मेरी और अच्छी, मेरी और अच्छी, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए, यही मेरा और अच्छा लगा करके हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे लोटा। अब मेरी लोटा या मेरा लोटा, तो ऑब्वियसली है कि मेरा लोटा होगा, तो मेरा क्या है आपका पुल्लिंग, तो लोटा क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। जैसे किताब, अब मेरा किताब या मेरी किताब, या किताब अच्छा है या किताब अच्छी है, तो किताब अच्छी है, तो अच्छी आपका क्या हो गया, यहाँ से भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, और मेरी किताब यहाँ से भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये आपका किताब आपका स्त्रीलिंग। पहाड़, तो मेरा पहाड़ या मेरी पहाड़, अच्छा पहाड़ या अच्छी पहाड़, तो अच्छा पहाड़ होगा, ये आपका पुल्लिंग हो गया। नदी, अच्छी नदी, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। अब ये तो रहा आपका पहला नियम, ठीक। अब पहला नियम, इसमें हम देख लिए कि दो शब्द का यूज करके हम स- लिंग को पहचान सकते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमने
पहला देख लिया था नियम, जो कि पहचानने का नियम होता, और ये हम दूसरा नियम देखने वाले हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि देशों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, विभाग का नाम, पेड़ों का नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाते हैं। कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा देश का नाम, दिनों का नाम, पर्वतों का नाम, ग्रहों का नाम, विभागों का नाम, पेड़ों का नाम। मतलब 7 ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होगा। कोई भी शब्द पर वो पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग नहीं। लेकिन ग्रह नक्षत्र में आपका एक अपवाद है। ग्रह नक्षत्र में आपका एक अपवाद है। अपवाद कौन है? तो पृथ्वी। अपवाद आपका कौन है? तो पृथ्वी। पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा। पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए, तीसरा है आपका कि त्रो नो ख जो और आय आदि अक्षर किसी शब्द के अंत में आए तो हमेशा पुल्लिंग होगा। जैसे पोषण, नो है पत्र, त्रो है नमन, न है पालन, न है सुख, ख है यहाँ पे देखिए ख, जहाज, जहाज है जहाज, संसार, र, संसार, आर है यहाँ पे, आकार, आर। अब बाद में इसका देखिए, और एक आपका न्याय हो जाएगा। न्याय भी आपका पुल्लिंग है, लेकिन इसका आपका अपवाद भी कुछ है। इसका अपवाद क्या क्या है वो हम देखते हैं। अपवाद इसका क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो अपवाद में इसका हो जाएगा थकान। इसमें भी नो है, और इसमें भी नमन में भी नो है, थकान में भी नो है। तो देखिए, हमने देख रहे थे यहाँ पे 3 नंबर पे त्र नो न ख ज और आय आदि अक्षर किसी भी शब्द के अंत में लगा रहे तो आपका पुल्लिंग होगा। पोषण, पत्र, नमन, पालन, सुख, जहाज, संसार, आकार। ठीक। और इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है? थकान, लगन, सीख, भीख, मौज, खाज, लाज, बौछार, पुकार, गाय, राय, जय जयकार आदि स्त्रीलिंग होंगे। हमने वही शब्द लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने प्रीवियस ईयर ही आपको उठाकर यहाँ लिए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये जो 5 नियम है, इससे आपको कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है देशों का नाम, दिनों का नाम, पर्वतों का नाम, ग्रह नक्षत्रों का नाम। ग्रह नक्षत्र में एक अपवाद भी है, कौन सा? तो ये पृथ्वी आपका हो जाएगा। विभाग का नाम, जितना भी विभाग है, सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, जो भी विभाग है, पेड़ों का नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाते हैं। ठीक। और ये आपको बता दिए। चौथा आपका सभी तिथियों के नाम, लिपियों के नाम। आपका लिपि में कौन कौन आ जाएगा? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और आपका बोलियों का नाम। तो बोली का नाम में कौन आ जाएगा? भोजपुरी, हिंदी, मगही, यही सब आएगा। आदि स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। ठीक। जितना भी है तिथि का नाम, जितना भी है तिथि का नाम, ए से जेड तक जितना भी तिथि का नाम है, लिपियों का नाम है, बोलियों का नाम है, सब स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अकारात इकारात शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। रमा, सीता, अनुजा, रोटी, दाल, फूली, कली, नदी। दाल आपका स्त्रीलिंग है, रोटी आपका स्त्रीलिंग है, नदी आपका स्त्रीलिंग है। हमने पहले भी बता दिया, नदी अच्छी है तो स्त्रीलिंग, दाल अच्छी है स्त्रीलिंग, रोटी अच्छी है स्त्रीलिंग, सीता तो आप जानते हैं, रमा जानते हैं, अनुजा जानते हैं। तो हमने 5 देख लिए हैं, और आपका 3 नियम और है, वो भी हम देखते हैं। तो 3 नियम आपका कौन कौन है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमने 5 नियम तक देख लिया था, और ये रहा मेरा छठा नियम। छठा नियम मेरा कह रहा है कि प्रायः रत्नों या धातुओं, द्रव्य का नाम, ये आपका द्रव्य का नाम पुल्लिंग में गिना जाता है। क्या में? धातु हो या रत्न मतलब कि सोना चांदी, या कोई द्रव्य यानी तेल, घी, पानी, दूध, दही, कुछ भी हो, वो आपका पुल्लिंग में गिना जाएगा। किसमें? पुल्लिंग में। जैसे हीरा, पन्ना, मोती, सोना, कांस, तांबा, लोहा, शीशा, एल्युमिनियम, घी, तेल, दूध, दही, शरबत, ये सब आपका पुल्लिंग में हो जाए। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद आप देखिए, चांदी,
मनी, शराब, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, स्याही, स्त्री लिंग में आते हैं। क्या क्या चीज़? चांदी हो गया, मनी हो गया, शराब हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, लस्सी हो गया, स्याही हो गया, स्त्रीलिंग में आते हैं। यह रहा आपका छठा नियम। सातवां नियम देखिए आपका कह रहा है कि कुछ प्राणियों के नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। कुछ जो प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका नाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। तो चलिए देखिए, दोनों में कौन होते हैं? दोनों में आपका होते हैं जैसे बाज, पक्षी, खग, मगरमच्छ, बिहग, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, भालू। क्या क्या? बाज, पक्षी, खग, मगरमच्छ, बिहग, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, भालू। समझे? आपका तोता आदि पुल्लिंग में होते हैं। आदि आपका पुल्लिंग में होते हैं। और अपवाद चील जो होता है आपका, चील जो पूरा आसमान में उड़ता है, जिससे सभी पक्षी डरते हैं। चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, छिपकली, कोयल, चींटी सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। किसमें? स्त्रीलिंग में। आठवां है आपका मनुष्यता, कविता, घबराहट, बनावट, मिलावट, बढ़ी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का पूरा पुल्लिंग। और आशा है हमें कि आप लोग को अच्छा से पुल्लिंग समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।